आइए आज हम लोग इंडियन मानसून के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग मानसून को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं कि इंडियन मानसून को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में पहला है हिमालयज। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम से लेकर के पूरा उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है और यहाँ पे विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। मानसून को इससे आगे नहीं बढ़ने देती हैं और ये हिमालय पर्वत हमारा एक अवरोध की तरह से खड़ा होकर के भारत में मानसूनी वर्षा कराने के लिए मानसून को प्रेरित करता है। ठीक, तो हिमालय पर्वत भारतीय मानसून को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है थार डेजर्ट। जो थार का रेगिस्तान है वो भी, चूँकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जब 21 जून के आसपास में टेम्परेचर यहाँ बहुत अधिक होता है, सन की किरणें यहाँ वर्टिकल होती हैं, तो राजस्थान का पोर्शन बहुत हीट हो जाता है। करीब 45-48 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठती हैं और उठने के बाद सीधा वो जेट बन जाती हैं। जेट बन करके फिर वही आगे चल करके यहाँ आगे चल करके ये आकर के इक्वेटर के पास उतरती हैं। फिर वही दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक हवाओं के रूप में फिर लौट के आती हैं और फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रेशर डालती हैं या उनको और सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसलिए थार डेजर्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से यहाँ से एक कन्वेक्शनल करंट उठती है, वहाँ से तिब्बत से भी उठती है, तो ये भी मानसून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है ITCZ। ITCZ के बारे में बताए थे कि सन जहाँ जहाँ रहेगा ITCZ वहाँ वहाँ जाएगी। ITCZ में बताए थे। ठीक, दो तरफ से आती हैं हवाओं का विसरण होता है ITCZ। नेक्स्ट है एंटी ट्रेड। एंटी ट्रेड क्या होता है? एंटी ट्रेड का मतलब ये है कि जब थार का रेगिस्तान गर्मी में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तो जब कन्वेक्शनल करंट उठती हैं तो उठने के बाद एक हवा जो है ये 2 किलोमीटर ऊपर उठ करके एंटी ट्रेड या कह लीजिए प्रति व्यापारिक हवाओं के रूप में चलती हैं। ठीक, तो ये धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई से चलती हैं। ठीक, और जेट 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि एंटी ट्रेड जो है धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं और जेट 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। नेक्स्ट है एल नीनो। एल नीनो क्या है? एल नीनो विश्व के मानचित्र पर हम देखेंगे। एल नीनो विश्व के मानचित्र पर हम देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में
एक साउथ है, क्या कह लीजिए, उसमें प्रशांत महासागर में आप देखेंगे, प्रशांत महासागर में ये आप मानचित्र देख लीजिए, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ से पेरू के पास में से एक ऐसी धारा चलती है और उसका एक करंट चलती है, धारा कह लीजिए, तो उस टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहता है और वो जब आती है आकर के भारत के पास में जब आती है तो यहाँ मानसून, यहाँ हाई प्रेशर रहता है, यहाँ हाई प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर के माध्यम से मानसूनी हवाएं पूरे भारत में मानसूनी वर्षा करने के लिए एकदम पूरा तैयार रहती हैं। उसी समय एल नीनो पहुँच जाता है तो यहाँ का जो हाई प्रेशर है उस प्रेशर को लो कर देता है और मानसून कमज़ोर हो जाता है, भारत में आने के लिए उतना बढ़िया मानसून नहीं आ पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल नीनो मानसून को प्रभावित करता है, मानसून को कमज़ोर करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ला नीना है, ला नीना भी मानसून को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ला नीना जब आती है तो ला नीना आएगी तो यहाँ का टेम्परेचर लो कर देती है, माने प्रेशर यदि हाई प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर और बढ़िया हो जाता है, मानसून और तेज़ी से सक्रिय होता है। तो ला नीना भारत में मानसूनी वर्षा कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, मानसून को और सक्रिय करने में सहायक होती हैं ला नीना। ठीक, और वाकर सर्कुलेशन भी प्रभावित करता है, ये प्रशांत महासागर में शुरू होता है। ठीक, साउदर्न ओसिलेशन भी प्रभावित करता है। ठीक, इस प्रकार से इनसे भी ये सब और काफ़ी फैक्टर्स हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून एक ऐसा संवेदनशील पॉइंट है या कह लीजिए मैटर है कि पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसे एक्टिविटीज़ से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। इस हिसाब से जिस प्रकार से पूरा बॉडी में कहीं आप उंगली टच करिए तो गुदगुदी होती है, उसी प्रकार से पृथ्वी में भी कहीं भी हलचल होगी तो उससे मानसून हमारा प्रभावित होगा। ठीक, इस हिसाब से भारतीय मानसून एक संवेदनशील मैटर है और इसके बारे में जानना हम लोगों ने के लिए बहुत आवश्यक है और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।